हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, बहुत सारे लोगों के जो है वो मेरे पास प्राइवेट मैसेजेस आए हुए हैं कि भाई हमारे पास हम अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो कैसे दिखाएं, या हम क्या एक्सेप्टेबल प्रूफ ऑफ फंड्स हैं जो हम दिखा सकते हैं वो कैनेडियन वीज़ा। अब आप कैनेडियन वीज़ा में अगर आप बात करते हो तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि भाई जैसे मैं स्टडी वीज़ा पे आया था, स्टडी वीज़ा के बाद विजिटर वीज़ा आता है, इमिग्रेशन आता है। आपको तीनों चीज़ों में प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने हैं और वो प्रॉपर प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने हैं। अब एक्सेप्टेबल प्रूफ ऑफ फंड्स फॉर कैनेडियन वीज़ा हैं क्या? बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज़ में ये मिस आउट करते हैं कि उनको ये नहीं पता होता, या उनके पास वो चीज़ होती भी है तो वो शो आउट सही से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये बात थोड़ी सी जो है वो ना जहन में रखें कि भाई क्या ऐसी वजूहत हैं या क्या रीज़न है जिसकी वजह से कैनेडियन वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, या फिर क्या एक्सेप्टेबल प्रूफ ऑफ फंड्स है। क्योंकि देखें, ये बात जहन में रखें कि वो कैनेडियन वीज़ा को तभी चांसेस है ज़्यादातर मिलने के कि आप प्रूफ ऑफ फंड ज़्यादा दिखा सकते हो। जैसे 2015 में मैं बात करूँ कि भाई 2015 में जो है वो मैंने जब प्रूफ ऑफ फंड्स में दिखा रहा था, तो उसमें मैंने 2015-16 में मैंने अपने एक्सेप्टेबल प्रूफ ऑफ फंड जो दिखाए थे वो दिखाए थे बैंक स्टेटमेंट, और हमने प्रॉपर्टी दिखाई थी, लेकिन ऐसे दिखाई थी कि अब आप मत पूछें कि भाई हम लोगों ने रियल एस्टेट वाले से जाके वैल्यूएशन बनवा ली थी और दिखा दिया था, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। सॉरी। तो अब मैं उसमें ना मैंने कुछ कोशिश की है कि भाई मैंने अपनी जो है ना वो पॉइंट्स निकाले हैं कि भाई क्या क्या प्रूफ ऑफ फंड दिखा सकते हैं और मैंने क्या क्या दिखाए थे। तो मैंने क्या क्या प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाए थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या क्या प्रूफ ऑफ फंड्स दिखा रहे हो। तो बहुत सारे लोग ना एक ही ट्रैप में फंसे हुए हैं और उनकी एक ही मेंटालिटी सेट हुई है कि यार बैंक स्टेटमेंट इज़ अ प्रूफ ऑफ फंड। एक प्रूफ ऑफ फंड है, लेकिन वही प्रूफ ऑफ फंड नहीं है, उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रूफ ऑफ फंड्स होते हैं जो आप दिखा सकते हो, राइट। तो अगर मैं यार ये बात करूँ कि प्रूफ ऑफ फंड्स में हम क्या क्या दिखा सकते हैं, तो ठीक है, पहला चलो हम लोग ये एग्री कर लेते हैं कि यार एक बैंक स्टेटमेंट जो है वो प्रूफ ऑफ फंड्स है। अब बैंक स्टेटमेंट के अंदर भी ना 3 तरीके के बैंक स्टेटमेंट जो है वो बन रही होती है। इसमें एक होती है आपकी सेविंग्स अकाउंट वाली, एक होती है आपकी करंट अकाउंट वाली, और एक होती है आपकी सैलरी अकाउंट वाली। देखो, बहुत सारे लोग जो हैं वो जॉब कर रहे होते हैं, वही उनका सैलरी अकाउंट होता है, वही उनका सेविंग, वही उनका करंट अकाउंट होता है। बहुत सारे लोगों का ऐसा नहीं होता। वो क्या कर सकते हैं, उनका सेविंग अकाउंट कहीं और होता है, उनका जो करंट अकाउंट है कहीं और होता है, सैलरी अकाउंट कहीं और होता है। तो सैलरी अकाउंट, करंट अकाउंट और अपना सेविंग अकाउंट, ये तीनों चीज़ें या सैलरी अकाउंट, ये सारी चीज़ें जो है वो आप डिफरेंटली भी बैंक स्टेटमेंट में दिखा सकते हो। लाइक 3 बैंक स्टेटमेंट बना सकते हो, करंट अकाउंट की, सैलरी अकाउंट की और अपने सेविंग अकाउंट की। तो ये तीनों अलग अलग भी बना सकते हो। अच्छा, अब सैलरी अकाउंट अगर आप दिखा रहे हो तो आपको ये बात बतानी होती है बैंक स्टेटमेंट में, भाई देखें यही मेन चीज़ें जो नहीं पता लोगों को, इन्हीं के अंदर बहुत सारी सब चीज़ें जो लोगों को नहीं पता। अगर आप सैलरी अकाउंट दिखा रहे हो तो आपको उस सैलरी अकाउंट को एग्री करवाना है अपने सैलरी सर्टिफिकेट्स के साथ या पे स्लिप्स के साथ, कि भाई आखिरी 6 महीने की या 4 महीने की पे स्लिप्स लगा दे कि भाई मेरी इतनी सैलरी आती है। और वो ये दिखेगा कि यार अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज़ जो हैं वो आपके इंडियन रुपीज़ और पाकिस्तानी रुपीज़ और एनी करेंसी लाइक 50,000 आपके क्रेडिट आपकी सैलरी स्लिप में आ रहा है या सैलरी सर्टिफिकेट में आ रहा है 50,000, वही आपकी बैंक स्टेटमेंट में 50,000 क्रेडिट हो रहा है हर महीने के एक एंड पे, तो इट डज़ प्रूव कि ठीक है यार ये जेन्युइननेस है। उसके बाद अगर हम सेविंग अकाउंट बोलें तो आप ये दिखा सकते हो कि भाई यार 6 महीने की फॉर एग्जांपल आपने दिखा दी, लेकिन अपने 1 साल की दिखा दी, लेकिन आप ये बताओगे यार मेरे को एक ऐसी चीज़ बेची थी जिसकी वजह से वो मैंने पैसे सेविंग अकाउंट में रखवाए और उस पर मुझे फंड्स मिल रहे हैं। करंट अकाउंट में आपकी सैलरी ही गिर रही होती है, तो इट्स मोर ऑफ अ सेम। बट फिर भी ये 3 कंडीशंस या 3 कैटेगरीज इसमें बैंक अकाउंट पे या बैंक स्टेटमेंट में जो है वो बन जाती हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी मिस करते हैं कि जो आपको स्पॉन्सर करने वाले होते हैं वो ज़्यादातर आपके पेरेंट्स होते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी कंपनी में किसी भी जगह पे आप लोग जॉब कर रहे होते हैं तो उधर एक पीएफ की चीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोविडेंट फंड। दिस इज़ कॉल्ड सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था कि प्रोविडेंट फंड अगर आप अपने बैंक में या अपने, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे केस में था, तो मैंने अपनी जो वालदा और वालिद है उनको बोल दिया था यार आप अपने पीएफ का अमाउंट भी दिखा सकते हो। तो पीएफ का अमाउंट भी बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा जमा हुआ होता है और वो रिटायरमेंट में पता चलता है अच्छा यार ये भी था, हम तो वो तो सैलरी से कटता रहता है, उनको पता ही नहीं होता। तो प्रोविडेंट फंड भी एक ऐसा अमाउंट होता है जो आप दिखा सकते हो क्योंकि वो आप ही का फ़ंड है, ठीक है। और प्रोविडेंट फंड की बेहतरीन चीज़ ये होती है कि प्रोविडेंट फंड आप कभी भी निकाल सकते हो अगर आपने 1 साल या 2 साल कंपनी के अंदर काम कर लिया। लेकिन पीएफ की भी स्टेटमेंट जो है वो प्रोविडेंट फंड की आप निकाल सकते हो और आप बैंक को बोल सकते हो कि यार मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आप बोल सकते हो कि यार मुझे अपनी पीएफ की स्टेटमेंट बनानी है, या मुझे बता दो मेरी प्रोविडेंट फंड की स्टेटमेंट क्या है। वो भी आप कंपनी के लेटर हेड पर निकाल सकते हो जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हो। फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो बिलीव करते हैं कि भाई हमें बैंक में पैसा नहीं रखवाना, हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, राइट, हमें स्टॉक की इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें कहीं पे भी करनी है। अब बहुत सारे लोग जो है वो पैसा रखवाते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पोर्टफोलियो अपना डेवलप कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये जो चीज़ कर रहे होते हैं वो एक ट्रेड अकाउंट होता है हर किसी का, या आप जिसे कह लो कि भाई बहुत सारे लोग जो हैं वो जो ट्रेडिंग कंपनीज़ होती हैं उनके साथ उनका म्यूचुअल फंड्स का अकाउंट होता है और वो उनको ईयरली रिटर्न्स वगैरह दे रहे होते हैं, उनकी स्टेटमेंट भी जेन्युइन है।
क्योंकि भाई वो अच्छा देखें मैं 2-3 चीज़ें अब करंट सिनेरियो बहुत डिफरेंट हो चुका है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझेंगे कि यार स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल होती है, लेकिन स्टॉक मार्केट से ज़्यादा आजकल क्रिप्टो वॉलेटाइल है। तो ये पॉइंट भी कंसिडर करें कि स्टॉक मार्केट इज़ लेस वॉलेटाइल एंड यू कैन शो दोज लाइक फंड्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट में, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए होते हैं और जो डिविडेंड पे आउट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी क्लिप दे देता हूँ, एग्जाम्पल दे देता हूँ कि भाई देखें जो भी रिस्की स्टॉक होगा ना वो कभी भी आपको डिविडेंड्स नहीं देगा, या कोई भी स्टार्टअप स्टॉक होगा वो कभी भी आपको डिविडेंड्स नहीं देगा, वो आपको कैपिटल गेन देगा फ़ौरन। आप उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करते, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लेके निकल जाते हो। लेकिन जो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है जैसे रियल एस्टेट के अकाउंट्स हो गए या ये सारी चीज़ें हो गई, कंपनीज़ हो गई जो बहुत अरसे से खड़ी हैं 30-35 साल से, तो आपको हर साल छोटा या हर सेमी एनुअली या क्वार्टरली जो है वो डिविडेंड छोटा छोटा देती रहेगी। तो बहुत सारे लोग जो हैं हमारे रिस्क नहीं लेना चाहते, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं या बड़े भाई होते हैं जो भी हमें स्पॉन्सर कर रहा होता है, तो वो इस म्यूचुअल फंड्स में पैसा रखवा लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट जो है वो जो मैंने लगाया था, मैंने जो है वो बैंक स्टेटमेंट लगाई थी, प्रूडेंट फंड लगाया था। म्यूचुअल फंड्स मैंने नहीं लगाया था, मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लगाई थी। मेरे वालिद जो है वो बहुत बिलीव करते थे कि भाई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए थी, और उनका थोड़ा सा कनेक्शन भी था उस चीज़ से, तो उन्होंने मुझे बोला था कि भाई तुम्हारे नाम में बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ले ली थी। अच्छा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में क्या होता है कि आप हर साल जो है वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे करते रहते हो, और आपको 20 साल बाद जो है वो आपको एक बड़ा सा चंक अमाउंट मिल जाता है, और आप जो आपकी लाइफ भी इंश्योर्ड होती है कि इन केस ऑफ एनी लाइक फैटल एक्टिविटीज़ कोई कुछ हो जाता है तो आपको वो पैसा लाइक जो है वो आपको कवरेज मिल जाती है। उसके अलावा बहुत सारे लोग इस चीज़ में बिलीव नहीं करते, बट मैं बिलीव करता हूँ। जो मैंने भी लगाई थी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सर्टिफिकेट, जिस घर में रह रहे हो उसकी भी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, या कोई इन्वेस्टमेंट की हुई लॉन्ग टर्म के लिए वो भी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सर्टिफिकेट दिखा सकते हो। लेकिन ये बात रखना कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सर्टिफिकेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन बराबर वाले घर वाले रियल एस्टेट एजेंट से जाके उसको नहीं बोल देना हाँ यार मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालो और कर दे, वो ऐसा नहीं होता। सीन कुछ ऐसा होता है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सर्टिफिकेट का कि आप जो अप्रूव प्रॉपर्टी वैल्यूएटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक के अप्रूव प्रॉपर्टी वैल्यूएटर्स जो हैं वही कैनेडियन इमिग्रेशन के में, या फॉर एग्जांपल आप गूगल पे जाके सर्च करें कि भाई अप्रूव वैल्यूएटर्स प्रॉपर्टी वैल्यूएटर्स कौन है, तो वो आपको निकाल के देगा यार ये वाले हैं जो अप्रूव प्रॉपर्टी वैल्यूएटर्स हैं, उन्हीं की जो कैनेडियन इमिग्रेशन है वो एक्सेप्ट करेगी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। ऐसी अरे गहरे नत्तू कह की नहीं करेगी, सारे यही ऐसे ही करते हैं। मेरे पता नहीं कितने लोगों ने देखा है भाई रिजेक्शन हो गया, अच्छा भाई रिजेक्शन हो गया, अच्छा भाई डॉक्यूमेंट्स क्या लगाते हैं, भाई प्रॉपर्टी वैल्यूएशन हाँ लगाई थी, बिल्कुल लगाई थी। कैसी लगाई थी वो भाई, वो रियल एस्टेट एजेंट वाला है ना, उससे मैंने बनवा के लगा दी थी। अबे भाई वो अपने पेपर पे अपनी मार्केटिंग कर रहा है, उसने अपने लेटर हेड पे बना के आपको प्रॉपर्टी वैल्यूएशन दे दी। ऐसे नहीं बनती प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के अंदर आपका घर की इवन पिक्चर्स भी लगती हैं, सारा नाम सब कुछ डिटेल्स, आपके पेरेंट्स, आपका कितना हिस्सा अगर है, आपकी कोई गिफ्ट डीड वगैरह बनी हुई है वो भी आप लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं लोगों को, लेकिन लगाने का तरीका नहीं आता है। लेकिन अपकमिंग वीडियोज़ में कोशिश यही है कि यार हम लोग जितना लाइक इस चीज़ को कवर कर सकते हैं वो करेंगे। और उसके बाद अगर अब लास्ट में बोल लूँ, लाइक इतना वेटेज नहीं है इसका, मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग लगाते हैं ज्वेलरी की और अपने व्हीकल की वैल्यूएशन लगाते हैं। बट व्हीकल इज़ अ डेप्रिशिएटिंग एसेट, और ज्वेलरी की भी गोल्ड मार्केट है तो अप एंड डाउन होती रहती है जैसे स्टॉक मार्केट है फॉर एग्जांपल। तो आई वोंट रिकमेंड एवरीवन टू कि भाई अपनी ज्वेलरी या व्हीकल की वैल्यूएशन लगाओ, क्योंकि इसके अंदर सिग्निफिकेंट वैल्यू चेंज आता है। इसका रीज़न ये होता है, सिग्निफिकेंट वैल्यू चेंज की वजह से मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। स्टॉक मार्केट में फिर भी इतना सिग्निफिकेंट वैल्यू चेंज नहीं होता, वो कुछ 5-10 साल बाद कुछ ऐसा कुछ सीन होता है तो होती है, मार्केट अप एंड डाउन होती है, क्रैश होती है। तो ये प्रूफ ऑफ फंड्स थे। मैं एग्जांपल में एक दफ़ा फिर से समरी बना देता हूँ। बैंक अकाउंट हो गया आपका, बैंक अकाउंट के अंदर सेविंग, करंट और सैलरी अकाउंट हो गया। लेकिन बात ये याद रखें कि सेविंग अकाउंट में पैसा कहाँ से आया, उसको बताएं कि भाई मैंने प्रॉपर्टी बेची तो मेरे सेविंग अकाउंट में पैसा चल रहा है, मैंने ज्वेलरी बेची तो सेविंग अकाउंट में, तो उस ज्वेलरी की भी स्लिप लगाएंगे जो बेची है। प्रोविडेंट फंड में बताता हूँ, ये बहुत सारे लोग मिस आउट कर देते हैं। लेकिन आपको बताऊँ बहुत सारा पैसा ही प्रोविडेंट फंड पे आपका लगा हुआ होता है, और उसमें आप लिखें भी अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में कि ये प्रोविडेंट फंड जो है वो ऑन रिक्वेस्ट जो है वो कंपनी हमें पैसा दे देगी, और ऐसा ही होता है। म्यूचुअल फंड्स आप दिखा सकते हैं, तो आप अपनी ट्रेडिंग कंपनी को बोलेंगे कि भाई मेरा जो इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट है वो निकाल के दे दो, तो आपको इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट आपका निकाल के दे देगी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में सारे अमाउंट या सारा नाम सब कुछ सारी चीज़ें दी होती हैं, वो आप लगा सकते हैं। बाकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में आपको बनवानी पड़ती है, और मैं रिकमेंड करूँगा कि एक फिक्स एसेट अगर आप कोई दिखा सकते हो तो आपकी प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी ही दिखाएं। बाकी आई वोंट रिकमेंड ज्वेलरी या व्हीकल वैल्यूएशन, लेकिन ये भी एक एक्सेप्टेबल प्रूफ ऑफ फंड है, बट इसमें सिग्निफिकेंट चेंज होता है जिसकी वजह से वो रिकमेंड नहीं करते। तो गाइस आई होप, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, कोशिश करें कि यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पे फॉलो करें, क्योंकि सून आई एम टचिंग 50,000 एंड अबव। सो होपफुली आई एम द बेस्ट ट्राइंग के भाई चीज़ें होती जाएँ सही से, ट्राइंग करें कि कोशिश करें कि अच्छे से होती जाएँ। बाकी डू सब्सक्राइब द चैनल, लेट्स मीट यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।